क्वेश्चन नंबर 56 करा दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात। तो करा दो कॉपर है कितना में 3 में, अगला में 4 कॉपर है कितना में 5 में, और जब मिला देते हैं तो यह 3 अनुपात हो जाता है कितना 1। तो 3 अनुपात 1 का मतलब है कि 3 कॉपर है कितना में 4 में। एलिगेशन, ये 4 को 2 से गुना करेंगे 8 और 3 को 3 से गुना करेंगे 9। तो 9 में से 8 गया तो 1 अब बटा 3 गुना कितना 4। अब इधर गुना करते हैं, 4 चौका 16 और 5 तिया 15। 16 और 15 में कितने का अंतर 1 का, तो 5 गुना कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप कॉपर लेके भी बना सकते हैं और जिंक लेके भी बना सकते हैं। जिंक का कहेगा तो एक जिंक है कितना में 3 में, एक जिंक है कितना में 5 में, एक जिंक है कितना में 4 में, टोटल हो जाएगा 4 में। तो आप जिंक लेके बनाइए या जो है आप कॉपर लेके बनाइए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार का जो है मिश्रण है, करा क्रोमियम और स्टील का अनुपात। तो क्रोमियम है 2 कितना में तो 11 2 13 में, क्रोमियम है 5 कितना में तो 26 में, और यहां क्रोमियम है कितना 7 कितना में तो 39 में। क्या लगा देंगे एलिगेशन, एलसीएम लेंगे तो बड़ा आएगा, तो क्या करेंगे 13 एकाएं 13, 13 दूनी 26, 33 39, काट दीजिएगा, कटता है तो काट देंगे तो आसान बन गया अब आपके लिए। अब इस 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 7 एकाएं 7, 7 और 6 में कितने का अंतर 1 का, और बटा 3 दूनी 6। अभी 3 पचे 15 और 7 दूनी 14, 15 14 में कितने का अंतर 1 का, और बटा 3 दूनी 6। अभी 6 से 6 कट गया, ठीक है, बच गया क्या चीज 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 है नहीं, 3 दूनी 6 और 7 एकाएं 7, ठीक है। 3 यहां गलती लिखा गया ना, हर में लिखाएगा कितना यहां 3 लिखाएगा, यहां मिस्टेक हो गया, 3 लिखाएगा, तो 3 दूनी 6, ये किधर आ जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 1 अनुपात कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कि दो पात्रों ए तथा बी के अनुपात दिया हुआ है। तो पहला में 2 अम्ल है कितना में तो 5 में, दूसरा में 4 अम्ल है कितना में तो 7 में। कराए आधा अम्ल और आधा जल हो जाए तो आधा आधा का मतलब 1 अनुपात 1 ना होता है, तो 1 अनुपात 1 यानी 1 बटा 2। एलिगेशन, 2 दूनी 4, 5 का है 5, 5 और 4 में कितने का अंतर 1 का, अब 5 गुना क्या लिखेंगे 2, 2 चौका 8 और 7 का है 7, 8 और 7 में कितने का अंतर 1 का, और लिखेंगे 2 गुना कितना 7, 2 से 2 कट गया, ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 इधर आ जाएगा और 7 इधर चला जाएगा, यानी हो गया 5 अनुपात कितना 7, हो गया 5 अनुपात 7। चलिए आगे, करा 6,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है, ठीक है, 6,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि
₹600 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का, रेशियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ए के हिस्से का 2/5 से 40 अधिक, बी के हिस्से का 2/7 से 20 अधिक और सी के हिस्से का 9/17 से 10 अधिक। ठीक है, ये सभी आपस में बराबर है, तो इस सभी जगह क्या चीज का चिन्ह दे दिए, बराबर का चिन्ह दे दिए, और इतना बराबर हम मान लिए के माना। यदि ये 10 अधिक 20 अधिक 40 अधिक नहीं लिखता ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में अंश का एलसीएम अनुपात में हो तो हर का एलसीएम, लेकिन ये अधिक 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 लिख करके गड़बड़ा दिया। ठीक है, तो इसमें जो है इसी कारण बहुत लंबा हो गया ये। अब क्या करेंगे, ए का मान अब कराए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ करके होना चाहिए कितना, 600। कराए कि ₹600 को एबीसी में बांटना है। ठीक है, ₹600 को एबीसी में बांटना है, तो अब कहेंगे ना कि इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के। ठीक है, इतना बराबर, क्योंकि प्रत्येक का मान आपस में बराबर है, तो हम इस सभी का मान क्या मान लिए, के। ठीक है, अब ए का मान यदि निकालना है तो क्या कीजिएगा, ये 40 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या लिखाएगा, के माइनस 40, और ये 2/5 है इधर, तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, फिर से समझिए, के बराबर में है तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो के माइनस क्या हो गया 40, और इधर जो है 2/5 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 5/2। उसी तरह बी का जगह, बी के जगह के माइनस क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और इधर 2/7 है तो इधर हो जाएगा 7/2। उसी तरह सी बराबर लिखेंगे के माइनस 10, और 9/17 है तो लिखेंगे 17/9, और इतना बराबर जोड़ के कितना 600। यहां हम रखे ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब हर का एलसीएम, तो 9 2 2 का एलसीएम 18, तो 2 से 9 बार में, तो 9 पचे 45, अब 45 से इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 45 के माइनस 45 चौका 180 यानी 1800। ठीक है, 2 से भाग देंगे 20 9 बार में, तो 9 सते 63, तो 63 गुने के, तो 63 के माइनस 63 गुनी 126, 1260। 9 से भाग देंगे 2 बार में, तो 17 दूनी 34, तो 34 गुने के, 34 के माइनस 34 दाहम 340, अब बराबर में कितना 600, बराबर में 600। अब जो है जोड़ लीजिए, 45 के, 63 के और 34 के जोड़िए कितना आता है 142 के। अब ये 18 जाकर के इसमें ही गुना कर दीजिएगा, इस 18 को इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा 18 छक 78 से 10,800। इसको जोड़िए 1800 और 1200 3000, 3060 और 340 यानी 3400 माइनस 3400 ना, 3400 को इसमें जोड़ दीजिए तो 34 और 8 4200 यानी 4200, तो 1 पर 4200, 1 पर 4200 ना, इतना आ गया। अब 142 से जब भाग दीजिएगा तो कै बार में 100 बार में, तो के का मान कितना आ गया। अब हमसे किसका मान पूछा है, बी का, बी का मान पूछा है, तो बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है के का मान कितना 100 माइनस 20 का 7/2, तो 80 ना है, तो 2 से कै बार में 40 बार में, 40 गुने 7 7 का 28 280 यानी ऑप्शन नंबर सी।
गया। तो इतना करा था ए का 2/5 प्लस से 40 अधिक, बी का 2/7 से 20 अधिक, सी का 9/17 से 10 अधिक, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। ये सभी आपस में बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 600। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 करा है कि 600 रुपए को तीनों को बांट। हम यहां कहेंगे ना कि इतना बराबर यदि हम के माने हुए हैं तो ये 40 बराबर के उस साइड जाएगा, तब के माइनस 40, तब के माइनस 40 रख दिए। अब 2/5 है तो इधर हो जाएगा 5/2। उसी तरह इतना बराबर हम जो है के माने हुए हैं तो ये 20 बराबर के उस साइड जाएगा, तब के माइनस 20 हो जाएगा। 2/7 जो है वो 7/2 कहलाएगा। उसी तरह इतना बराबर हम फिर से के माने हुए हैं तो के माइनस 10 हो जाएगा। 9/17 है तो 17/9 हो जाएगा। और इन तीनों का योग दिया हुआ है कितना, 600। अब बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछा है बी का मान, तो के का मान निकालने के बाद बी का मान क्या लिखे हुए हैं आप, के माइनस 20, तो 100 माइनस 20 का 7/2। बाकी हल कर लेना, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन अगला भी। ट्राई कीजिए। चलिए, करा है ए के हिस्से का 2/5 से 16 अधिक, बी के हिस्से का 3/4 से 70 कम, सी के हिस्से का 3/5 से 4 कम, ये सभी आपस में बराबर है। तो इतना बराबर के माना, इतना बराबर के माना, ठीक है, के माना। तो ये सभी आपस में बराबर का है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह देते चलेगा। अब इतना बराबर भी हम के मान लिए, इतना बराबर हम के मान लिए, इतना बराबर हम के मान लिए। करा कैसे रुपए को बांटना है, 500 रुपए को। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 500। अब ए का मान जरा रख लेते हैं। तो ए का मान रखेंगे तो के तो लिखेबे करेगा, इधर प्लस 40 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस 16 है तो उस साइड जाएगा तो -16, के -16। ये 2/5 जो है वो हो जाएगा 5/2। अब बी का मान आते हैं तो के तो लिखेबे करेगा, ये -70 है बराबर के उस साइड जाएगा +70 लिखा जाएगा। और ये 3/4 है तो ये 4/3 लिखाएगा। अब ये के -4 है तो +4 लिखाएगा, और 3/5 है तो 5/3 लिखाएगा। और इतना बराबर जो है दिया है कितना, 500, इतना बराबर 500। अब हर का एलसीएम 6, 2 से 3 बार में तो 3 पचे 15, तो हो जाएगा 15 के -15 गुने 16 240, प्लस 3 से 2 बार में तो 4 दूनी 8 के प्लस 8 सते 56, प्लस 3 से 2 बार में तो 5 दूनी 10, 10 के प्लस 10 चौका 40 बराबर कितना, 500, बराबर कितना, 500।
चलिए 10 और 8 18, 18 और 15 33, 33 के माइनस तो 560, ये 6 जाके क्या होगा इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ये 560 और 40 600 हो जाएगा। 600 में से 240 चला जाएगा तो 360, 360 उधर जाके घट ना जाएगा तो 3000 में से 360 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2640। देखिए तो कटता है 80 बार में तो के का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब किसका मान हमसे पूछा है तो करा ए का मान कितना होगा तो ए किसको माने हैं देखिए तो ए बराबर के माइनस तक के का मान कितना 80। 80 माइनस 16 गुने 5/2 यानी के माइनस 16 गुने 5/2 किसका बराबर ए बराबर तो ये 80 में से 16 गया 64, 64 को 2 से भाग देंगे 32, 32 गुने 5 160 यानी आंसर हो गया 160। इसके बाद वाला भी टाइप अच्छा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। एबीसी की आय का अनुपात दिया हुआ है, एबीसी के आय का अनुपात दिया हुआ है 7:9:12 है। ये ए बी और सी है और इनके व्यय का अनुपात दिया यानी खर्च का एक्सपेंस का 8:9:15 है। ठीक है, आय में से यदि व्यय को घटा देंगे तो क्या बचेगा बचत निकलेगा। ये बताइए कमाएंगे 7 रुपया खर्चा कर देंगे 8 रुपया तो बचाएंगे माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात अनुपातिक राशि में से हम अनुपातिक राशि को यानी इसको घटाने का अधिकार नहीं है। हम करेंगे क्या कि निश्चित बनाएंगे सबको। कमाए 7A 9A 12A अनुपातिक था तो निश्चित हो गया। खर्च किए 8B 9B 15B ये अनुपातिक था तो निश्चित हो गया। अब आप लिख सकते हैं 7A माइनस 8B ये हो गया आय, ये हो गया व्यय। ठीक, फिर यहां दोनों में 9 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा A माइनस बी। फिर यहां दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा क्या चीज 4A माइनस 5B। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद करा है कि ए की बचत उसकी आय का आय
व्यय और बचत, ठीक है। ए की बचत उसकी आय का लग गया किस में, आय में, तो आय है 4, बचत है 1, तो खर्च है 3। कराए ए की जो बचत है उसकी आय का लग गया आय में, तो कमा रहा है 4 रुपया, बचा रहा है 1 रुपया, तो खर्चा कर रहा है 3 रुपया, ठीक है। यहां किसके बारे में बोला गया, ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ए के बारे में, कि ए की आय 4 है, तो यहां ए की आय कितनी है, 7A है, तो आय की तुलना आय से, ठीक है, आय की तुलना आय से। ये क्या दिल है, व्यय, तो व्यय निकालने के लिए कितना से, तो ए का व्यय कितना दिल है, 8B, 8B, ठीक है। फिर से समझिए, ए के आय की तुलना ए के आय से, व्यय निकालना है ए का तो 3 से, और व्यय दिल है कितना, 8B, ठीक है। अब ये सतिया 21A बराबर 8 चौका 32B, तो ए अनुपात B 32 अनुपात कितना, 21, 32 अनुपात 21। अब जहां ए है वहां 32 रख देंगे, तब 32 गुने 7 रखिए, तो कितना आ जाएगा, 224, 224 माइनस 21 गुने 8 रखिए, 168 अनुपात 9 गुने ए माइनस बी, तब 32 में से 21 गया था कितना, 11, 3 गुने 32 गुने 4 तो 128, 21 गुने 5 तो 105, ठीक है। इसको घटाइए, 14 में से 8 गया था 6, और ये 21 में से 16 गया था 5, 11 99, और ये 3 गुना 23, तो 23 तिया 69, कटता है भी नहीं ना, आंसर हो गया 56 99 69, 56 99 69। तो कमाए जो है 7A, खर्च कमाए 9A, कमाए 12A, खर्च किए 8B, 9B और 15B। आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बचत, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बचत, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बचत। अब यहां से ए के बारे में करा था कि ए की जो बचत है उसकी आय का लग गया आय में, तो आय 4, बचत है 1, तो व्यय है 3। ए की आय दिया है 7A, ए की आय कितना दिया है 7A, तो आय की तुलना आय से, और पूछ रहा है हमसे किसके बारे में, व्यय, तो व्यय के लिए 3 से, और यहां व्यय दिया है कितना 8B। यदि आप 1 से गुना करते तो क्या निकलता, बचत, तो बचत निकलता, तो बराबर में फिर हमको लिखना पड़ता इतना, यानी 7A माइनस 8B लिखना होता, तो उससे अच्छा है कि व्यय निकाल लिए। तो अनुपात आ गया 32 अनुपात 21।
जहां ए है वहां 32 रख दिए, जहां बी है वहां 21 रख दिए, अनुपात निकाल लिए। अगला सेम है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है इसमें। जेड की बचत उसकी आय का 3/4 है। जेड की बचत उसकी बचत, जेड की बचत उसकी आय, उसकी आय का 3/4 हो तो, जेड की बचत उसकी आय का 3/4 हो तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा? इनकी इनकी बचत का अनुपात क्या होगा? बचत का अनुपात क्या होगा? इनकी बचत का अनुपात क्या होगा? हो गया? चलिए, एक्स, पाई और जेड है। इनकी बचत का आय का अनुपात जो दिया हुआ है वह है 3:4:8 है। और इनके व्यय यानी खर्च, व्यय का अनुपात जो है 5:4:6 है। तो बचत का अनुपात क्या होगा? तो बचत के लिए इसको ए मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको बी मान लिए। ये सब अनुपातिक था तो निश्चित हो गया। 3 ए कमाया, उसमें से 5 बी खर्चा कर दिया। दोनों में 4 कॉमन है तो ए माइनस बी लिखाएगा। और ये दोनों में 2 कॉमन है तो 4 ए माइनस 3 बी लिखाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहां करा है कि जेड की बचत उसकी आय का, ये किसके बारे में बोला जा रहा है? जेड के बारे में। आय, व्यय और बचत। तो करा है जेड की बचत उसकी आय का, उसकी आय का लग गया है में, तो आय है 4, बचाया 3, तो खर्चा किया 1। किसके बारे में बोला जा रहा है? तो जेड की आय कितना है यहां? 8a। तो जेड की तुलना जेड से, यानी आय की तुलना आय से। व्यय निकालना है तो 1 से, और व्यय देल है कितना? 6b। 4 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो a अनुपात b बराबर 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, यानी 3:1। जहां a लिखल है वहां 3 रख देंगे, जहां b लिखल है वहां 1 रख देंगे। तो 3 तिया 9 माइनस 5, यहां 3 में से 1 गया 2, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 2। यहां 2 इंटू ए का मान 4 तिया 12 माइनस 3 का है 3। 9 में से 5 गया था 4, ये 4 दूनी 8, और ये 12 में से 3 गया 9, 9 दूनी 18। तो 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, तो 2 4 9, 2 4 9। ऑप्शन नंबर कितना? 2। 2 4 9, ऑप्शन नंबर 2।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हो जाएगा ना। तो अनुपात निकाल लेना, यहां पला पे निर्भर करता है कि ये जेड है किसका, तो जेड की आय, तो जेड के आय की तुलना आय से, और खर्च निकालने के लिए 1 से, और खर्च दिया है 6 भी, हल करके आ गया 3:1, यानी जहां ए है वहां 3 रख देंगे, जहां बी है वहां 1 रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा है कि x कॉमा बाई स्क्वायर के समानुपाती है, x कॉमा बाई स्क्वायर के समानुपाती है, समानुपाती है, समानुपाती का मतलब बराबर होता है, तो x बटा बाई स्क्वायर बराबर x बटा बाई स्क्वायर। आपको बताए थे थ्योरी में ही कि जितना LHS में लिखेंगे उतना ही RHS में लिखेंगे। अब हम बोले थे यहां दिया हुआ है कि x का मान 4 लिया जाए, x का मान 4 लिया जाए, तो बाई का मान 3, तो 3 के स्क्वायर 9। करा x का मान क्या लिया जाए कि बाई का मान 12, तो 12 के स्क्वायर 100, 16 44, तो 16 64, यानी x बराबर हो जाएगा कितना 64, x बराबर हो जाएगा 64। x बराबर 64। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा x कॉमा बाई स्क्वायर के समानुपाती है, तो यहां लिखेंगे ना x बटा बाई स्क्वायर बराबर x बटा बाई स्क्वायर, और जितना LHS में उतना ही RHS में, तो x का मान 6, तो बाई के मान 2, 2 के स्क्वायर 4, x का मान क्या लिया जाए कि बाई का मान 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 चौका 16, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6 चौका 24, ये ऑप्शन नंबर 1। समानुपाती का मतलब बराबर, और जितना LHS में लिखना है उतना ही RHS में लिखना है, जितना LHS में लिखना है उतना ही RHS में लिखना है। x स्क्वायर कॉमा बाई क्यू के समानुपाती है, ठीक है, तो x स्क्वायर बटे बाई क्यू बराबर x स्क्वायर बटे बाई क्यू, तो x का मान क्या लिया जाए 8, तो 8 के स्क्वायर 64, तो बाई के मान 5, तो 5 के क्यू 125, x का मान क्या लिया जाए कि बाई का मान 10, तो 10 के स्क्वायर 10 का क्यू 1000, 125 से कटेगा 8 बार में कटेगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुने 8, 64 गुने 8, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 64 बाहर निकलेगा 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 बाहर निकलेगा 2, और रूट के अंदर रह जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16 रूट 2, 16 रूट 2, यहां है 16 रूट 2, ऑप्शन नंबर 4, 16 रूट 2 हो जाएगा ना। चलिए बाकी आगे।